नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई बात के साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी देश में भ्रमण पर गए हुए थे। उस दौरान एक जगह से गुजरते समय उन्होंने कुछ युवाओं से नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा, किंतु उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही नहीं लग पा रहा था। स्वामी जी ने उनमें से एक लड़के से बंदूक ली और स्वयं निशाना लगाने लगे और उनका निशाना लगा भी बिल्कुल सटीक। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कुल 10 से 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर युवक दंग रह गए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि भला आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाए। तो स्वामी जी ने उन युवाओं को समझाते हुए कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज़ पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने पर होना चाहिए, तब तुम अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकोगे। तो इस कहानी से हमें कार्य में हमेशा एकाग्रता के महत्व को समझाने की कोशिश की गई। अर्थात यदि हम किसी कार्य को पूर्ण एकाग्रता के साथ करते हैं तो हम उस कार्य में सफल भी होते हैं। वह कार्य बेहतर तरीके से पूर्ण होता है। एकाग्र मन से कार्य करने से कार्य में निपुणता आती है। और ये हम सब जानते हैं कि किसी कार्य को निपुणता के साथ संपन्न करने की विद्या हमारे लिए सफलता के नए रास्ते तैयार करती है। अपने मन को एकाग्र करके हम असाध्य से असाध्य कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक एकाग्र मन हमें मिलने वाले अवसरों की ओर अधिक आकर्षित करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। कहने का आशय ये है कि एकाग्र मन अक्सर कम सकेंद्रीय मस्तिष्क की तुलना में अवसरों को ज़्यादा आकर्षित करता है। एकाग्रता हमारी शक्ति को जागृत करती है और मुश्किलों को हटाकर हमारी सफलता के लिए मार्ग तैयार करती है। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए परिश्रम के साथ साथ कार्य में एकाग्रता का होना आवश्यक है। बहुत से लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता के बहुत नज़दीक आकर भी सफलता से वंचित रह जाते हैं। वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अनेक विद्यार्थी कठोर परिश्रम करने के बावजूद अपने मन अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परीक्षा में उनकी परसेंटेज कम रह जाती है। बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी चयनित नहीं हो पाते हैं। आप अपने आसपास ऐसे अनेक लोगों को जानते होंगे जो कठिन से कठिन परिश्रम के बावजूद भी अपने परिश्रम से मन अनुसार परिणाम नहीं मिल पाता या नहीं निकाल पाते। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम के बाद भी असफल हो जाते हैं और अपनी असफलता के लिए भाग्य को कोसते हैं, किंतु कभी भी अपनी इन असफलताओं के कारणों में जो मूल में पहुंचने का प्रयास नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कि सभी आवश्यक संसाधनों के साथ कठोर परिश्रम के बावजूद सफल नहीं हो पाए और कुछ जिनके पास कम संसाधन थे, आगे बढ़ने वाले आपके साथी अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते? इसका एक प्रमुख कारण है कि कार्य में एकाग्रता का अभाव। अधिकांश व्यक्ति अपने कर्म में तल्लीन होने के बजाय उस कार्य से भटक जाते हैं अथवा उसे बीच में छोड़ देते हैं। कर्म से ये भटकाव अर्थात
एकाग्रता का अभाव ही उनकी असफलता के मुख्य कारणों में से एक होता है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन औचित्यपूर्ण है। एक विचार उठाइए, उस एक विचार को अपना एक विचार उठाइए उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। ये सफलता का मार्ग है। इस तरह महान और दिग्गज व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने कई लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अपने प्रयासों के साथ साथ न्याय नहीं कर पाता। एक से अधिक लक्ष्य को एक साथ हासिल करने की कोशिश में व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा और एकाग्रता तथा अपने समय को कई भागों में विभाजित कर देता है, जो उसको लक्ष्य पाने की उसकी संकल्प शक्ति, समर्पण भाव में कमी का कारण बन जाती है। और ये कमियां उसकी सफलता प्राप्ति को संदिग्ध बना देती। ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छी बात है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और इसी संदर्भ में कोलाइन ने लिखते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी अपनी शक्तियों को एक वस्तु पर केंद्रित करके बहुत कुछ कर सकता है। इसके विपरीत अधिकतम शक्तिशाली उन शक्तियों को बहुत सी दिशाओं में बिखेर कर अपना ध्यान अपने लक्ष्य से भटक कर हर काम में असफल हो सकता है। आजकल तो विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है कि एकाग्रता काम की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसके अलावा अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखने में, मन से अवांछनीय विचारों को दूर रखने में, आंतरिक शांति प्राप्त करने में, अपनी बुद्धि की शक्ति बढ़ाने में, ध्यान क्षमता सुधारने में, न्यूनतम गलतियों के साथ किसी भी काम में निपुणता हासिल करने में, किसी रचनात्मकता की वृद्धि में, अंतर्ज्ञान खोजने में और बहुत सी कुछ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो को प्राप्त करने में एकाग्रता का अतुल्य योगदान है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या उपाय है जो एकाग्रता की वृद्धि में सहायक हो सके। एकाग्रता में वृद्धि के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर व्यायाम करें, योगा अभ्यास करें, विशेषकर ध्यान लगाने का अभ्यास करें, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएं और जिस भी लक्षित कार्य को आप कर रहे हैं उसमें रुचि पैदा करें, उसे मन से पसंद करें, उसे भार समझ कर ना करें। विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर एक अन्य उपाय भी कारगर सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आप किसी भी पुस्तक का एक पैराग्राफ अथवा पूरा एक पेज चुन लीजिए। अब उसके शब्दों को पेंसिल की मदद से गिनना शुरू करिए। इसके बाद उन्हें बिना पेंसिल की मदद से केवल आंखों की सहायता से गिनें। नियमित रूप से किए जाने वाले ये उपाय ध्यान को एकाग्र करने में आपके बहुत सहायक सिद्ध होंगे। स्मरण रखिए कि एकाग्रता के अभाव में किए गए कार्यों के साथ सफलता की कामना करना व्यर्थ है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।